नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल महेश सुंडा टेक्निकल में। वीडियो शुरू करने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर प्राप्त होते। आज के इस वीडियो में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2019 का सोल्व्ड पेपर विज्ञान विषय के जो 35 प्रश्न इसमें आते हैं उनका हल और व्याख्या सहित प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। एनएमएमएस परीक्षा जो लगती है उसमें दो भाग होते हैं। दूसरे भाग में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं। उन 3 पार्ट में विज्ञान के जो 35 प्रश्न आते हैं वो 2019 के पेपर में क्या प्रश्न आए थे और उन प्रश्नों का क्या है उत्तर, ये हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक खाद है? ऑप्शन यूरिया, पोटास, वर्मी कंपोस्ट, सुपर फास्फेट। तो इसका सही उत्तर है वर्मी कंपोस्ट। केंचुओं के द्वारा बनाई जाने वाली खाद है वर्मी कंपोस्ट, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 2, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की ऐसी प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है कहलाती है? संकटापन, विलुप्त, प्राकृतिक आवासों में विलुप्त, विशेष क्षेत्रीय। तो इसका सही उत्तर है विलुप्त, ऑप्शन नंबर 2। जो प्रजातियां जिनका कोई भी प्रतिनिधि वर्तमान में जीवित नहीं है उनको विलुप्त प्रजाति के अंदर रखा जाता है। प्रदर्शित पादप चित्र में अलैंगिक प्रजनन का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है इसमें टूटकर 2 टुकड़े हो रहे हैं। तो इसको जो ऑप्शन दिए हुए हैं, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, कायिक प्रवर्धन। तो इसका सही उत्तर होगा विखंडन। विखंडन में जो होता है टूटकर 2 टुकड़े हो जाते हैं। मुकुलन विधि है ये हाइड्रा में पाई जाती है, और कायिक प्रवर्धन विधि है ये जो बिना बीज वाले पौधे होते हैं उसमें काम में ली जाती है। अगला प्रश्न है, रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं का बना होता है? रुधिर का लगभग कितना प्रतिशत भाग रुधिर कणिकाओं से बना होता है? ऑप्शन है 90%, 70%, 60% और 40%। तो इसका सही उत्तर है 40%। बाकी इसमें 55% प्लाज्मा होता है और रुधिर कणिकाएं 45% होती है, लेकिन इसमें ऑप्शन में 40 दिया गया तो 40 उत्तर सही होगा। नेक्स्ट, सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस है? तो सर्दी जुकाम का संचरण करने वाले वायरस का नाम है राइनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस ये एड्स से संबंधित है, पोलियो वायरस पोलियो से संबंधित है, और वेरिसेला जोस्टर ये चिकन पॉक्स से संबंधित है। अगला प्रश्न, पादपों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा जाइलम के द्वारा। प्रतिवर्ष 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एवरी ईयर 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, विश्व ओजोन दिवस। तो 5 जून को आता है विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही उत्तर है विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अंग की भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं? तो रसांकुर पाए जाते हैं ऑप्शन आमाशय, क्षुद्रांतर, बृहदांतर, अग्नाशय। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, सही उत्तर है। इसकी भीतरी सतह पर रसांकुर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हमारे रुधिर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पैराथायराइड, थाइमोसिन, थायरोक्सिन, एड्रिनलिन हार्मोन। तो इसमें सही उत्तर है पहला 1 नंबर ऑप्शन, पैराथायराइड हार्मोन।
नेक्स्ट, मेंढक के हृदय में होते हैं। आलिंद और निलय की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर मेंढक के हृदय में होंगे 2 आलिंद और 1 निलय, जबकि मनुष्य में 2 आलिंद और 2 निलय पाया जाता है। नेक्स्ट, मछलियों में पानी में तैरने या गति करने के लिए कौन से अंग सहायता करते हैं? गलपड़े, सल्क, फिन्स, लंग्स। तो इसमें आएगा फिन्स। जोंक किस अंग से श्वसन करती है? लंग्स, स्किन, गिल्स, ट्रेकिया। तो जोंक श्वसन करती है स्किन के द्वारा, तो ऑप्शन इसका उत्तर सही है 2, त्वचा। निमन में वक्षीय कंकाल का भाग है, कौन सा है? खोपड़ी, फीमर, पसली, श्रोणि मेखला। तो इसका सही उत्तर है पसली। वन में सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके प्राकृतिक आवासों को स्वच्छ रखने का कार्य करता है, कौन सा जानवर करता है? तो इसका सही उत्तर है जरक। वायु उदाहरण है, वायु किसका उदाहरण है? मिश्रण, लवण, अम्ल, क्षारक। तो वायु मिश्रण का उदाहरण है। ठोस गर्म करने पर वाष्प में बदलता है और वाष्प को वापस ठंडा करने पर ठोस में सीधे ही बदल जाता है। इस विधि का नाम पूछा है, क्या है इसका नाम? तो इसका नाम है, ऑप्शन है अपकेंद्रण, उदर्वपातन, वाष्पीकरण, निस्यंदन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, सब्लिमेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है बर्फ का पिघलना। ये एक अस्थायी परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। अन्य जो 3 दिए गए हैं, लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना, टायर का जलना, ये रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, लवण के जलीय विलयन विद्युत के होते हैं। तो लवण के जलीय विलयन क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक, कंडक्टर। नेक्स्ट, किस धातु का गलनांक बहुत कम होता है? लोहा, गैलियम, एसएन, क्रोमियम। ये जो ऑप्शन दिए गए इसमें उत्तर आएगा गैलियम, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट, किस धातु को मिट्टी के तेल या केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? कौन सी धातु को रखा जाता है? तो इसमें उत्तर आएगा सोडियम। को क्यों रखा जाता है? क्योंकि अत्यधिक क्रियाशील तत्व होता है और खुला छोड़ने पर बहुत तेजी के साथ क्रिया करके आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। संश्लेषित रेशे का उदाहरण है रुई, रबड़, गोंद, रेयॉन। तो इसमें संश्लेषित रेशा होता है वो है रेयॉन, ऑप्शन नंबर 4। CaCO3 गर्म करने पर क्या होता है? ये किस किस में टूटता है? तो ये एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है और ये इसमें उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 1, पहले वाला। CaO + CO2 कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये एक प्रकार की ऊष्मीय वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? जो रसोई में काम आने वाले बर्तन के हैंडल बनाने में पॉलीथीन, नायलॉन, PVC, बेकेलाइट। तो इसका सही उत्तर होगा बेकेलाइट के हत्थे वो बनाए जाते हैं। द्रवावस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। तो इसका सही उत्तर है ब्रोमीन। पथमापी से मापन होता है। द ओडोमीटर इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, स्पीड। तो ओडोमीटर से क्या नापते हैं? ये गाड़ियों में लगी रहती है, इससे चाल नापी जाती है, चाल का मापन किया जाता है। नेक्स्ट, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ निम्न में से कौन सा है? दूरी समय ग्राफ, यदि कोई वस्तु नियत गति से चलती है तो उसका ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त होता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये इसका उत्तर सही है। नेक्स्ट, दाब का मात्रक है। दाब का क्या मात्रक होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। दाब बराबर सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। केल्विन ये ताप का मात्रक होता है, जूल ये कार्य का मात्रक होता है और ये न्यूटन बल का मात्रक होता है। नेक्स्ट, इंद्रधनुष बनने की परिघटना कहलाती है। इंद्रधनुष बनने की परिघटना को क्या कहेंगे अपन? परावर्तन, विस्तृत परावर्तन, पार्श्व परिवर्तन, विक्षेपण। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, विक्षेपण।
नेक्स्ट, कार के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए ड्राइवर जो साइड में शीशा लगा होता है वो होता है उत्तल दर्पण, काम में लिया जाता है। बहुत ही आसान प्रश्न। नेक्स्ट 31, ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का वही मात्रक होता है जो कार्य का होता है, और इसका उत्तर होगा जूल। किलोग्राम ये द्रव्यमान के लिए होता है, वाट ये शक्ति के लिए होता है, पावर के लिए। शक्ति का छोटा मात्रक है ये, इससे बड़ा मात्रक होगा किलोवाट, उससे बड़ा मात्रक होगा हॉर्स पावर या अश्व शक्ति। 1 HP के अंदर 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? तो पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इससे ऊपर जब कोई वस्तु जाती है तो वो वापस फिर नीचे नहीं आती है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है? थर्मामीटर में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं पारा, सोडियम, जिंक, चांदी। तो इसका सही उत्तर होगा पारा, मरकरी। नेक्स्ट, किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है? तो इसके अंदर ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित प्रश्न पूछा गया है, जिसके अनुसार किसी भी उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जब वो गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है तो वो ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ ऑप्शन है विद्युत मोटर, विद्युत चुंबक, विद्युत हीटर, विद्युत घंटी। तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत हीटर। करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम है। क्या नाम है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको भास्कर फर्स्ट, कल्पना फर्स्ट, आर्यभट्ट और SLV। तो ये सभी जानते हैं। पहले जो उपग्रह भेजा गया उसका नाम है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एकदम करेक्ट सही उत्तर है, इसका राइट उत्तर है। तो इस तरह से आप पूर्व परीक्षाओं के पेपर हल करके अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको 6 से 8 की पुस्तकें पढ़नी होगी, और यदि आप चाहते हैं कि वो पुस्तकें आपको अलग अलग नहीं पढ़नी पड़े, सारा मैटर एक ही जगह मिल जाए आपको, तो इसके लिए हमारे जो साथी वरिष्ठ अध्यापक हैं उनके द्वारा लिखित पुस्तक NMMS एग्ज़ाम 2021 ई-स्माइल पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित जो पुस्तक है, बहुत ही शानदार पुस्तक है। इसको आप पढ़ सकते हैं। संपूर्ण इसमें जो सिलेबस है उसको कवर किया गया है। और इसके लिए मैं जो साथी मेरे लेखक हैं रामावतार बदाला, महेश सेवदा, रोहितास थालोड और मदन जी गढ़वाल वरिष्ठ अध्यापक साथी हैं, इन्होंने बहुत ही मेहनत करके इस पुस्तक का प्रकाशन किया है, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।